हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लान नंबर 2 की। प्लान नंबर 2 1000 स्क्वायर फीट से कम है। जो प्लान 1 था वो 1000 से ज़्यादा था, उसमें यूटिलिटी एरिया था। बट इस प्लान में हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं प्लान के अंदर, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। कैसे हमने विंडोज़ को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट किया पेन से, हमने कैसे उसके अंदर बेड प्लेसमेंट करी। सो बेसिकली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स मेरे सुनेंगे और खुद उनको हाथ से ड्रॉ कर कर प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप एक एक्सपर्ट बनेंगे। तो हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स में देखते हैं कि हम लोग सीख जाते हैं, बट जब हमें एक्चुअल प्लान या साइट पर काम करना होता है तो वो हमें नहीं आता। तो उसके अंदर आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने प्लानिंग पे काम करें सबसे पहले। बिकॉज अगर हमारा प्लान अच्छा होगा तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। हमारे तो बेसिकली रूट जो कहेंगे हम, रूट्स हमारे प्लान है। अगर हमारे प्लान की ऑप्शंस अच्छी है, बिकॉज क्लाइंट ज़्यादातर कहता है मैम आई हैव अ प्लॉट ऑफ 24 फीट बाय 75 फीट, दैट इज समवेयर अराउंड 200 यार्ड। आप इसकी प्लानिंग करो, मुझे 4 बेडरूम चाहिए। अगर हमारा प्लानिंग पर ही हाथ सेट नहीं है तो हम आगे काम कर ही नहीं पाते। तो आप क्लाइंट जो इम्प्रेस होता है वो प्लानिंग से ही होता है। तो आप मैक्सिमम प्लान्स पर काम करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका उसके अंदर एक्सपर्टाइज हो जाए। आप देख के बता दें ये तो इतने साइज़ का है, बिकॉज जब आप पेंसिल से उसको पेपर पे करेंगे तो डेफिनेटली आप रिपीटेडली वो साइजेस पे काम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी प्लानिंग करनी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन नंबर 2 पर हम लोग काम करेंगे और उसकी प्लानिंग देखेंगे कि हमने कैसे करी है। उसके अंदर वर्कआउट्स देखेंगे कि हम और क्या क्या ऑप्शंस बना सकते हैं। यस, हम ऑप्शंस की बात करेंगे, लेकिन आज हम एक ही प्लान की बात करेंगे। फिर आप लोग मुझे कमेंटिंग में बताना कि हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर कि नो, इसके एक और प्लान के ऊपर वर्कआउट करके दिखाओ, तो मैं उस पर भी वर्कआउट करूँगी। जोन से आप डिज़ाइन नंबर की बात करेंगे मैं उस पर वर्कआउट करके दिखाऊंगी। सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें और खूब सारा सीखें। बाय। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद प्लान 2 प्रैक्टिस। तो ये प्लान भी बहुत कॉम्पैक्ट है। दिस इज ऑल्सो अराउंड 1000, अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट। तो बेसिकली ये बिल्डअप एरिया है 92 स्क्वायर मीटर, दैट इज 990 स्क्वायर फीट, एंड कारपेट एरिया है 53.62 स्क्वायर मीटर, दैट इज समवेयर अराउंड 570 स्क्वायर फीट। तो बड़ा, बट दिस प्लान इज स्मॉल, compact, but yet it is very spacious. So let's see how the plan works out. So let's start. So this is the car parking area. उसके बाद हम लोग यहाँ से वरांडे से ड्राइंग रूम में जाएंगे। ड्राइंग रूम से देयर इज अ डोर जो बेडरूम की तरफ हमें ले जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास एक अटैच्ड टॉयलेट है। मैं फिर बताऊंगी कि ये एक स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है जिसमें 4 साइड कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। तो मैक्सिमम वेंटिलेशन हमने दी है, बिकॉज जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी, जितनी अच्छी सनरेज होंगी, हवा आएगी, हम उतने ही हेल्दी रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाइनिंग जोन है। डाइनिंग के यहाँ पर एक छोटा सा वी कैन मेक इट अ मंदिर, और वी कैन मेक इट अ स्टोरेज यूनिट। यहाँ से किचन इज वेरी स्पेशियस। जो किचन ऑलमोस्ट 200 यार्ड का साइज लेती है, वो एक 1000 स्क्वायर फीट के अंदर हमने कोशिश करी है डालने की। इसके बाद बेड, ये रहा एक बेडरूम, और बेडरूम के साथ हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है। सो बेसिकली जो ये टॉयलेट है इसके साथ भी अटैच्ड है और इसके साथ भी अटैच्ड है। देयर इज नो यूटिलिटी एरिया इन दिस प्लॉट। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक विंडो दी है। अगर हम विंडो की बात करें, ये एक विंडो दी है। वेंटिलेशन का मैंने बोला मैं हमेशा बहुत ध्यान रखती हूँ। ये सारी वेंटिलेशन है, मैं जहाँ W लिख रही हूँ। ये किचन की मैंने दो वेंटिलेशन दी है, और यहाँ पर भी मैंने एक L दिया है बेडरूम में, एक छोटा दिया है। तो वी विल डिस्कस कि हमें कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। सो जैसे ही हमारा कोई गेस्ट आता है, जैसे ही हम एंटर करते हैं या यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम फर्नीचर प्लेसमेंट करने की कोशिश करें, या हम बिकॉज मुझे रोशनी बहुत पसंद है तो मैंने आप विंडोज ज़्यादा डाल दी हैं। आप विंडो पैक भी कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ की विंडो पैक करके इसको वॉल, सॉलिड वॉल बना दें, हम इसको वॉल डेकोर वाली वॉल बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा LCD यूनिट आ सकता है, और यहाँ पर हमारा पूरा L शेप सोफा आ सकता है। ये हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा।
इसके साथ हम यहाँ पे 2 छोटी कॉफ़ी चेयर्स भी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा ड्राइंग रूम एरिया हो गया। अगर हम यहाँ से एलसीडी हटा दें देन हम यहाँ पे कॉफ़ी चेयर्स लेंगे, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी स्पेस है, बड़ी स्पेस है। इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर बीच में भी एलसीडी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप एलसीडी के लिए इग्नोर करें, मुझे लगता है हमें इग्नोर करना चाहिए एलसीडी ड्राइंग रूम में, बिकॉज ये एरिया में आप यहाँ पर एक एंट्री चेस्टर लगाना ज़्यादा बेटर समझूंगी कि आते ही हमें अपनी कार की कीज़ रखनी होती है, कुछ पेपर रखने होते हैं, तो हम इसको एंट्री चेस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी ये रही 2 कॉफ़ी चेयर्स और यहाँ पर हम लोग एक सोफ़ा विद टेबल लेंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी साइड टेबल भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बेडरूम में एंटर करें, अगेन मेरा एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटर करते ही हमें बेड नहीं नज़र आना चाहिए, अच्छा नहीं है होता वो, क्योंकि हम लोग किसी भी पोजीशन में लेटे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है अगर सडनली डोर ओपन हो जाए। तो अब हमें बेड किधर प्लेसमेंट करनी चाहिए? 360 इंटू 360, सो दैट मीन्स 11 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस। अगर इसमें से हमने 3 फुट माइनस ही कर दिया तो हमारे पास ये बचेगा, हमारे पास ये रहेगा 8 फुट 8 इंच, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा ऑलमोस्ट 8 फुट 10 इंच, और मैं बहुत अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले रही हूँ। और ये हमारे पास वही रहेगी। यहाँ पर भी 3 फुट डेड हो जाएगा, बिकॉज जब डोर खुलता है तो इतना एरिया डेड हो जाता है 3 फीट। तो उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 8 ही रहेगा। अब जो पूरी हमें बेड प्लेसमेंट करने के लिए 6 बाय 6 का, अगर हम दोबारा उसी बात करें, हमारे बेड का साइज होता है 6 फीट बाय 6 फीट बॉक्स साइज, एंड 18 इंचेस हाइट होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं। यहाँ हम हाइट की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम बेड अपना लगा सकते हैं लाइक दिस, विद 1 साइड टेबल। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की विंडो पैक कर कर इसको हम बहुत पतली सी एक वार्डरोब बना सकते हैं विद द डेप्थ ऑफ 18 इंचेस, जिसमें फोल्डिंग सामान आ जाए। और यहाँ पे हम विंडो को अगेन, इतनी हमारी अगर पैक हो गई तो ये विंडो हमारी खत्म हो जाएगी, 18 इंच की डेड हो जाएगी हमारी विंडो, ये वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम इनको एक यूनिट दे सकते हैं एलसीडी का। मैंने जब एक्चुअल प्लान पे ये वर्किंग करी थी तो मैंने एक छोटी सी वार्डरोब यहाँ बनाई थी, बट मैं आपको ऑप्शन बना रही हूँ कि हमारे पास ये भी बन सकता है। अगर हम वार्डरोब यहाँ ले रहे हैं तो हम अपनी बेड प्लेसमेंट उल्टी कर सकते हैं। तो हम बेड प्लेसमेंट इस तरफ ले सकते हैं लाइक दिस, वार्डरोब यहाँ पर आ गई, बेड प्लेसमेंट यहाँ आ गया, एलसीडी हमारा इधर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारी कॉफी चेयर या स्टडी टेबल एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर हम अब आए बाहर डाइनिंग जोन की तरफ, बहुत लोग होते हैं जो डाइनिंग टेबल लगाना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ लोग लगाते भी हैं। अगेन ये एरिया हमारे पास रफली अराउंड 12 फीट बाय 11 फीट 8 इंचेस आ रहा है, दैट इज 12 फीट 4 इंचेस बाय 360 इज 11 फीट 8 इंचेस। तो इसमें भी बहुत प्यारा डाइनिंग सेंटर जोन का लग सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर डाइनिंग हमारा 3.25 फुट बाय 6.25 फुट का भी आ सकता है डाइनिंग जोन का, लाइक दिस। ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर 8 सीटर ही लगाना है, 5 बाय 5 का। और ये देखिए बहुत बहुत प्यारा आ सकता है इसमें ये वाला साइज। दिस इज लाइक 3.25 बाय 6.25। अगर हम इसको और कम्पैक्ट करें तो हमारी प्लेट से प्लेट लगती है, बट कर सकते हैं जिसके घर में ज़्यादा गेस्ट फुटफॉल नहीं है तो इसको हम करेंगे 3 फुट बाय 6 फुट। इससे छोटा रेक्टेंगल साइज आई डोंट थिंक कि बनना चाहिए, बिकॉज फिर वो प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो यहाँ पर इनका एक हमने छोटी सी क्रॉकरी यूनिट दे दी है, और ये डाइनिंग जोन आ गया है, विंडो इन्हें मिल गई है, इधर से किचन की सर्विंग हो जाएगी। यहाँ पर दे कैन डू अ वॉल डेकोर, यहाँ पर इनको एक चेस्टर मिल ही गया है, इधर अ मंदिर और दे कैन प्लेस अ चेस्टर। तो इस रूम में भी पूरा वेंटिलेशन है, इसमें भी अभी भी वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, इसमें भी वेंटिलेशन अच्छा है। अब हम आते हैं किचन। किचन का साइज नॉर्मल घर के साइज से बहुत बड़ा है, दैट इज 11 फीट 8 इंचेस बाय 13 फीट 7 इंचेस, बहुत बड़ा, 13 फीट 7 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ इनको एल में एक किचन बना दिया, यहाँ विंडो रहेगा,
वेराज यहाँ पे भी मैंने विंडो दी है, यहाँ पर भी मैंने विंडो दी है। हम इसको यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने हाफ ड्राइंग इसीलिए बनाई है कि मैं आप लोगों को उसी वक्त बनाकर दिखाऊं कि हम लोग कैसे कैसे और प्लेसमेंट ले सकते हैं। ये देखिए, पूरी में यू में बनाकर हम लोग विंडो यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। ये रही विंडो प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ हम विंडो प्लेसमेंट ले सकते हैं। यू शेप किचन आ सकती है, बहुत खुला लगेगा। अगर यहाँ पे भी हमने लगाना है तो हम यहाँ अपना फ्रिज भी लगा सकते हैं। तो हम लोग जगह वेस्ट ना करके इसको फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने वॉशिंग एरिया को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा या यूटेंसिल वॉशिंग यहाँ लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ये बेडरूम है। इस बेडरूम में अगेन एंटर करते ही हम बेड प्लेसमेंट नहीं देना चाहते थे, तो ये है 380 बाय 330। तो दैट मीन्स थोड़ा सा सिमिलर ही है हमारे फ्रंट बेडरूम जैसा साइज ही है इसका भी। अब इतनी सारी विंडोज नहीं रिक्वायर्ड है। देखा जाए तो हम इस वाली विंडो को अवॉइड कर सकते हैं बहुत आराम से, बट पहले हम बेड प्लेसमेंट करते हैं। हमने ये वॉल को इसको इस तरह से बनाया है कि इधर का यूनिट भी मिल जाए और हमें अंदर वार्डरोब का भी एरिया आ जाए। एक वार्डरोब का एरिया हमने कोशिश करी है कि टॉयलेट के बाहर निकालें यहाँ पर। तो डुअल वार्डरोब्स इन दिस रूम। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी बेड प्लेसमेंट ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा एरिया है। हमारी वार्डरोब भी आ जाएगा और हमारा बेड भी आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर टीवी यूनिट लेना चाहते हैं तो वॉल पर ही टीवी यूनिट या बहुत छोटा सा 4 फीट का टीवी यूनिट ही बन पाएगा, ज़्यादा नहीं। इस बेडरूम के अंदर अगर आप चाहें तो एक बहुत कॉम्पैक्ट 16-17 इंच का ऑटोमन ले सकते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट ऑटोमन। तो ये रूम भी कंप्लीट हो गया और ये प्लॉट भी हमारा हो गया है फिनिश। ये वाली टॉयलेट यहाँ है विंडो। तो हम टॉयलेट की बेसिकली डिटेल बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम बात सिर्फ पोजीशनिंग की करते हैं कि हमने प्लॉट कैसा बनाया है और हमें उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है। हम क्या क्या कैसे, छोटे प्लॉट्स हो तो हम उसमें 2 बेडरूम कैसे डाल सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। हाय, लास्ट में एक वास्तु टिप। सैटरडे को आप सेंधा नमक, जिसको हम डली वाला नमक भी कहते हैं, 1 मुट्ठी पानी में डालें और उसका पोछा लगाएं एवरी सैटरडे, और किसी दिन भी नहीं। घर से नेगेटिविटी भाग जाएगी और आप मुझे थैंक यू करने आओगे। बाय।